नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनि की साढ़े साती और ढैया में किन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है और वो क्या कारण है जिनके कारण इन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। एक ये हमने कुंडली बनाई है नॉर्मल समझाने के लिए आप लोगों को। अब मान लीजिए प्रथम भाव में, ठीक है, चंद्रमा बैठे हुए हैं। पहले तो केमद्रुम योग नहीं होना चाहिए किसी भी जातक की कुंडली में। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है तो ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो केमद्रुम योग वालों को होती है शनि की ढैया या साढ़े सती में। केमद्रुम योग क्या होता है दोस्तों? वो ये होता है कि चंद्रमा के आगे या पीछे जब कोई ग्रह नहीं होता है और ऐसे में आपकी साढ़े सती लगती है या ढैया लगती है तो सबसे ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है मानसिक रूप से। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, जैसे चंद्र ग्रहण योग बन जाना। चंद्रमा के साथ आप देख रहे हैं राहु केतु या शनि, कुछ इस तरीके के जो ग्रह हैं वो आ जाए तो जैसे राहु केतु आ जाए ग्रहण योग बन गया, या सूर्य के साथ जो है राहु केतु आ जाए तो ग्रहण योग बन जाता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो ढैया होती है या साढ़े सती होती है उसमें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंद्र के साथ जो है अगर शनि आ जाए तो भी आप लोगों को ढैया के समय बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है चंद्र का जो घूमने का समय है, राशि बदलने का समय है, वो 1 महीने में ही सारी राशियां जो है कवर कर लेता है। यानी कि हर राशि में घूम के अपने मूल स्थान पे पहुंच जाता है। तो चंद्रमा जो है सबसे कम समय लेने वाला ग्रह है और बहुत तेज़ी से बदलता है, यानी कि मन का कारक भी है। हमारे मन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ों का। दोस्तों, एक चीज़ और, जैसे चंद्रमा के सामने राहु आ जाए या केतु आ जाए तब भी ये चीज़ें लागू होती हैं, या चंद्रमा के साथ आ जाए या सूर्य के साथ आ जाए राहु केतु या शनि, तब भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। दोस्तों, इन लोगों को सबसे ज़्यादा शनि की ढैया और साढ़े साती में परेशानी होती है, क्योंकि ये सबसे पहले शनि जो है मन पे असर करता है, आप लोगों के मन दिमाग इन सब चीज़ों पे। तो उस कारण से लोग जो है डिप्रेशन वगैरह में पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक है और सूर्य जो है प्रगति है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर प्रगति और आपका जो मन है, ठीक है, वो सब रुक जाता है दोस्तों, जिस कारण से एक तरीके से देखा जाए तो ये सबसे खराब स्थिति बन जाती है। या चंद्रमा के आगे या पीछे शनि हो या राहु हो, इस कंडीशन में भी आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाएंगी। ये दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो कहते हैं ना, कुछ लोगों की जो साढ़े सती और ढैया वो तो बहुत अच्छी जा रही है और कई लोगों की खराब जा रही है। तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी, मैं ये नहीं कह रहा सप्तम भाव में बने या किसी भी भाव में बन रहा है, आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है, एक चीज़ मान के चलिए, आपके साथ अगर सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, सबसे ज़्यादा जो जिसका दोष लगता है वो है चंद्र ग्रहण। यानी आपके मन दिमाग पे सब पे काबू कर लेता है। आपने देखा होगा कि आदमी ना सोचने समझने की शक्ति जो है उसकी क्षीण हो जाती है और वो उस लेवल तक नहीं सोच पाता जहाँ तक उसे चलना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार जब भी स्थितियाँ बनती हैं तो व्यक्ति के साथ जो है ना मानसिक रूप से उसे तोड़ देती हैं। अब देखो, जब मन के ऊपर या मानसिक इस रूप से कोई भी व्यक्ति कमज़ोर है,
चाहे वो शारीरिक रूप से कितना भी बलवान क्यों ना हो, ठीक है, उसे दिक्कत आएगी ही आएगी। कोई धन से कितना ही ज़्यादा अच्छा क्यों ना हो, उसे भी ही दिक्कत आएगी। जिसके पास धन नहीं है उसे तो और भी ज़्यादा आएगी। तो इस प्रकार से देखो, जब मन की स्थितियां बदलती हैं, आपके जो आपका लक्ष्य है वो कहीं रुकावट में आता है, तभी आपने देखा होगा साढ़े सती में इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण या केमद्रुम योग, इस प्रकार के योग बन जाए या विष योग बन जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हो जाए और आपकी कुंडली में भी ऐसा है तो क्या उपाय किए जाए। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के जो दोष हैं वो बन रहे हैं, साढ़े सती या ये तो दोष पहले से ही बने होते हैं कुंडली में, लेकिन साढ़े सती के समय ये ज़्यादा तंग करते हैं। अगर बन रखे हैं तो ये मान के चलिए आप लोगों को ज़्यादा एक तरीके से है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों उन दिक्कतों से निकलने के लिए जो उपाय हैं बहुत ही सरल उपाय हैं। पहली बात तो यह है कि शिव जी की आराधना करें। शनि जो हैं देखो उनके शिष्य हैं शिव जी के, तो जितना हो सके उतना काम करा जाए। यानी कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। यहाँ पे एक तरीके से इस चीज़ को ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। शिव जी जो है मन के कारक हैं, चंद्रमा उनके साथ है, आपने देखा ही होगा। तो शिव जी जो है, अगर आप लोग शिव जी पे जल चढ़ाते हैं और इस दौरान जो है शिव जी के जो मंत्र हैं उनका जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम से सोमाय नमः, इस तरीके जो मंत्र हैं उनका जाप करते हैं, तो आप लोगों को देखो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा मिलने से अर्थ ये नहीं कि दोस्तों बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, उसकी जो कुछ एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रभाव है वो थोड़ा कम होगा। इसके बाद बात करते हैं हमें क्या और करना चाहिए। दोस्तों इस समय हमें जितना हो सके सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों में जैसे आप खीर समझ लीजिए, पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन आप लोगों को खीर जरूर दान करनी चाहिए। इससे काफ़ी अच्छा रहता है चंद्रमा भी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग कुछ करना ही चाहते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें जितनी भी होती है जैसे आटा, चावल, ये सब चीज़ों का आप लोग दान कर सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश ये करिए कि जब भी आपकी कुंडली में इस प्रकार के दोष हो तो आप लोग शिव मंदिर या शिव की आराधना ज़्यादा करें, क्योंकि केमद्रुम योग जब आ जाता है किसी भी कुंडली में या ग्रहण योग होते हैं तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो उपाय हैं दोस्तों वो आप लोगों को करने पड़ेंगे अगर आप लोगों को शनि की ढैया या साढ़े साथी से छुटकारा चाहिए, या ये कह लीजिए कि उसका प्रभाव आप पे कम से कम पड़े। यहाँ पे दोस्तों हम ये नहीं कहते कि इसका प्रभाव शून्य हो जाता है, लेकिन हाँ लगभग 60% तक कम जरूर कर सकते हैं। यानी कि जो डिप्रेशन वगैरह में हम लोग चले जाते हैं तो उनसे बाहर भी निकल सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम डिप्रेशन में ही पड़े रहेंगे। जब इनकी साढ़े साथी या ढैया ख़त्म होती है तो बहुत से लोगों को रिलैक्स फील होता है। वो इन्हीं कारणों से होता है कि दोस्तों कि एक तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई हैं आपकी कुंडली में, दूसरा जो है शनि की साढ़े साथी या ढैया, और आपको मालूम है शनि का जो छाया ग्रह है वो है राहु के ऊपर भी दोस्तों बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप लोग देखें तो राहु एक ऐसा ग्रह है, मायावी ग्रह है, जो बहुत चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। हालांकि 9 ग्रहों में इसे किस प्रकार से लाया गया ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये अजर है, अमर है, जैसे और ग्रह हैं,
और ये वो ग्रह हैं जिनका प्रभाव जो है आपकी मन को तोड़ने का कार्य करता है। तो दोस्तों ऐसे में कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो इन चीज़ों से भी मुक्ति दिलाते हैं आप लोगों को। उनमें एक छोटा सा उपाय है, जब आप शिव जी को जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल सकते हैं। या एक कार्य और कर सकते हैं, शनिवार के दिन या सोमवार के दिन कोई काली गाय मिल जाए तो उसे काले तिल लगे जो गुड़ होता है वो खिलाएं, या खीर में थोड़े से काले तिल डाल दें। तो इससे भी आप लोगों का जो ये दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है। दोस्तों ये मैंने बहुत छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिससे अगर आप लोगों की कुंडली में भी ये दोष बने हुए हैं तो आप भी साढ़े सती या ढैया से सफलतापूर्वक निकल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 99% जो समस्याएं होती हैं वो इन्हीं लोगों को होती हैं जिनके साथ या तो केमद्रुम योग हो या ग्रहण योग बन रहा हो। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।